चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 7 एडोब फोटोशॉप फ्लैश है। सॉरी, कौन सा चैप्टर है ये? एडोब फ्लैश है ना। एडोब फोटोशॉप, ठीक है, एडोब फोटोशॉप। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लोन स्टैम्प टूल। क्या होता है देख लीजिए। द क्लोन स्टैम्प टूल paints one part of an image over another part of the same image or over another part of any open document that has the same color mode. ठीक है, we can also paint part of one layer over another layer. The clone stamp tool is useful for duplicating objects or removing a defect in an image. Let us follow the steps to use this tool. ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या है क्लोन स्टैम्प टूल? क्या होता है? ये होता है कि जैसे हमारी पार्ट ऑफ इमेज, यहाँ देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है, एक दिया हुआ ओरिजिनल इमेज और यूजिंग क्लोन स्टैम्प टूल। तो देखिए यहाँ पे 2 फ्लावर्स थे, तो हमने ऊपर वाले फ्लावर की इमेज को डुप्लीकेट कॉपी किया और बीच में एक देखो एक फ्लावर और सेम एज इट इज उसी की तरीके से एक फ्लावर और बना दिया। तो ये हमारा क्लोनिंग, इससे क्लोन कर दिया हमने, क्लोन किया, ये वाला क्लोनिंग की इस फ्लावर की, तो ऐसा ही एक फ्लावर और बन गया। तो ठीक है, तो इसको क्लोन स्टैम्प टूल कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, डुप्लीकेटिंग करना है। क्लोन स्टैम्प टूल पेंट्स वन पार्ट ऑफ एन इमेज ओवर अनदर पार्ट ऑफ द सेम इमेज। मतलब जो पहली वाली सेम इमेज है उसी की तरीके से हमने दूसरी इमेज एकदम क्रिएट कर दी। क्लोन आपने सुना भी होगा, पिक्चर्स में भी काफी क्लोनिंग की बात होती है। क्लोन मतलब सेम एज इट इज, उस जैसा कोई दूसरा हम क्रिएट कर दें। क्लियर यहां तक? हेलो हेलो, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये हमारा क्लोन स्टैम्प टूल होता है। ठीक, क्लियर। अब इसमें क्या करते हैं देख लीजिए। ओपन द इमेज को ओपन किया, क्लिक ऑन क्लोन स्टैम्प टूल पे क्लिक करेंगे। इन द टूल बॉक्स होल्ड डाउन द ऑल्ट की को इसमें होल्ड करना पड़ता है एंड क्लिक ऑन द पार्ट ऑफ द इमेज टू बी क्लोन्ड। जिस इमेज के जिस पार्ट को हमें क्लोन करना है वहां पर हम ऑल्ट की को होल्ड करके वहां पे उस टूल से उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेम एज इट इज वहां नीचे देखो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। दिख रहा है सबको? देन रिलीज, फिर उसके बाद रिलीज ऑल्ट की रिलीज कर देंगे। क्लिक एंड ड्रैग द माउस ओवर द एरिया ऑफ द इमेज टू बी रिप्लेस विद द क्लोन पिक्सल। इसके बाद माउस को हम वहां पे उस जगह पे एरिया पे ले जाएंगे जहां पे उस इमेज की रिप्लेस करके उसका क्लोन पिक्सल्स बनानी हो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ये क्लोन स्टैम्प टूल होता है। फ्लैश में आपने यूज किया था होगा, फ्लैश में था क्लोन स्टैम्प टूल। हेलो, हाँ वैसे ही है, बस सेम एज इट इज इन द एडोब फोटोशॉप आल्सो। ठीक है। इरेजर टूल क्या होता है भाई? इरेजर टूल, दिस टूल इज यूज्ड टू इरेज पोर्शन ऑफ एन इमेज। तो इरेजर टूल क्या करता है? कोई भी इमेज के पोर्शन को हमको अगर इरेज करना है तो वो इरेज कर देंगे इरेजर टूल। द स्टेप्स टू यूज, देखिए यहाँ पे इमेज है तो यहाँ पे इस पोर्शन को हमने वो इरेज कर दिया इरेजर टूल से। ठीक है, दिखा रहे हैं। ठीक, क्लियर। इसमें क्या करते हैं, देखिए इरेजर टूल में ओपन द इमेज ओपन कर देंगे। क्लिक ऑन द इरेजर टूल इन द टूल बॉक्स से इरेजर टूल हम ले लेंगे। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है? इन द ऑप्शन बार सेलेक्ट द इरेजर मोड अकॉर्डिंग टू विच द शेप ऑफ द इरेजर टूल चेंजेस। ठीक है, फिर हम इरेजर टूल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से ओपेसिटी देख सकते हैं, ब्रश बोर्ड दे दिया हमने। ठीक है, ऑप्शन बार से जो भी यहाँ सेटिंग करनी है उसके बाद इरेज कर दिया यहाँ पे। ठीक, क्लियर यहाँ तक? क्लिक एंड ड्रैग ऑन द एरिया ऑफ द इमेज टू बी इरेज। इमेज के जिस पार्ट को हमें इरेज करना है वहां पे जाके ड्रैग करके इरेज कर देंगे। क्लियर? हेलो,
ओके, ठीक है। अब देखिए इसके इसके बाद आता है स्मज टूल। एक स्मज टूल क्या होता है? द स्मज टूल spreads and mixes content of image areas. The tool picks up color where the stroke begins and pushes it in the direction we drag। ठीक है। स्मज टूल क्या होता है? इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे देखो यहाँ पे एक फ्लावर दिख रहा है हमको, दिख रहा है। इस फ्लावर में स्मज टूल का यूज करके जो उसकी जैसे इसके लीव्स जो हैं, जो इसकी पत्तियां हैं, ठीक है, या पंखुड़ी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको क्या किया इन्होंने, देखो इधर वाली इमेज में जब इस स्मज टूल का यूज किया तो इसको फैला दिया, स्प्रेड कर दिया है, ठीक है, क्लियर। मिक्सेस कंटेंट ऑफ द इमेज एरिया, तो जो आसपास का जो एरिया था उससे क्या कर दिया है, देखो इसकी जो कली थी, बड थी, उसको भी थोड़ा सा अलग तरीके से दिखा रहा है, दोनों को स्प्रेड कर दिया। क्लियर। आवाज किसकी आ रही है भाई? म्यूट करें और एवरीबॉडी और म्यूट, म्यूट ऑल्सो, म्यूट करें सभी लोग अपने को, ठीक है। समझ में आ रहा है स्मज टूल? ठीक है। तो स्मज टूल में यही है, देखिए फ्लावर दिया हुआ है, इसकी जो पंखुड़ी है, दूसरे जब हमने स्मज टूल का यूज किया तो उसमें ये स्प्रेड कर गई, फैल गए हैं थोड़ा। बड भी जो है, इसकी कली भी है, वो भी थोड़ी सी वैसी हो गई, ठीक। तो इसमें कह रहा है स्प्रेड एंड मिक्सेस कंटेंट ऑफ द इमेज एरिया, जो भी हमारा इमेज का जो एरिया है, कंटेंट है, उसको हम क्या करेंगे, स्प्रेड कर देंगे, उसको फैल, मतलब वो इमेज में उसको जो एक्चुअल इमेज है ओरिजिनल उससे थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे, ठीक। द टूल पिक्स अप कलर वेयर स्ट्रोक बिगिंस, वहां पे हम उस कलर को पिक करेंगे, वहां पे स्ट्रोक बिगिन करना होगा, ठीक। एंड पुशेस इट इन द डायरेक्शन वी ड्रैग, ठीक। आगे आ जाइए। क्लियर, स्मज टूल समझ में आ गया। आगे आते हैं ब्लर टूल है। हेलो, देखिए ब्लर टूल क्या होता है? द ब्लर टूल, ब्लर टूल में द ब्लर टूल सॉफ्टens हार्ड एजेस और रिड्यूसेस डिटेल इन एन इमेज, ठीक है। द मोर वी पेंट ओवर एन एरिया, हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, आवाज आ रही सभी को? हेलो, ओके, ठीक है। The blur tool obtains hard edges or reduces detail in an image. The more we paint over an area with the tool, the blurrer it becomes, ठीक है। तो ब्लर टूल क्या होता है भाई? ये कह रहे हैं सॉफ्टन हार्ड एजेस और रिड्यूसेस डिटेल इन द इमेज, ठीक है। तो जैसे कोई इमेज है और ब्लर टूल का क्या काम होता है, कहीं पे जैसे ब्लर हो रहा है, तो मैं आपने देखा होगा इमेजेस काफी ब्लर होती है, तो ब्लर टूल में जो हमारे पास इमेज है उसके जो भी पार्ट्स हैं, हार्ड एजेस पार्ट्स, ठीक है, ब्लर टूल सॉफ्टन द हार्ड एजेस और रिड्यूसेस डिटेल इन एन इमेज, का मतलब जिस इमेज के हार्ड एजेस पर और क्या होगे, उनको सॉफ्ट करना हो तो ब्लर टूल का यूज करेंगे। रिड्यूसेस डिटेल इन इमेज, डिटेल जो इमेज है उसकी पार्ट को अलग अलग तरीके से, द मोर वी पेंट ओवर एन एरिया विद द टूल, द ब्लर इट बिकम्स, जैसे सेलेक्ट द ब्लर टूल, इसको यूज किया, टू द फॉलोइंग ऑप्शंस, चूज अ ब्रश टिप एंड सेट ऑप्शंस फॉर द ब्लेंडिंग मोड एंड स्ट्रेंथ इन द option bar, select sample all layers in the options bar to blur using data from all visible layers in this, ठीक है। कौन पढ़ रहा है भाई? बस बस बस, आप क्यों पढ़ रहे हैं? मैं पढ़ रहा हूँ ना, आप देखिए। हेलो, क्लियर हो रहा है सबको? ओके, चलिए। तो यहाँ पे ब्लर टूल का मतलब होता है जैसे कोई इमेज है, उसके किसी पार्ट को जहां पर हार्ड एजेस है, पॉइंट्स हैं, वहां पर उसको सॉफ्टन करना हो तो ब्लर टूल का यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर ही, क्लियर सभी को?
ठीक है, इसको इस ये बेसिकली देखो, दिस इज द चैप्टर ऑफ बेसिकली और प्रैक्टिकल चैप्टर है। आप चीजों को बस समझ लीजिए क्या कैसे होता है, फिगर्स में आप रियलाइज कर लीजिए, बट दिस चैप्टर इज टोटली डिपेंड ऑन द प्रैक्टिकल मोड। ओके, तो यहाँ पर हम इसको आपको जब तक इसको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाएंगे तो बहुत सी चीजें आपको क्लियर नहीं हो पाती हैं हम लोगों को। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, हम क्या कौन सा टूल किस तरीके से क्या यूजेस है बस इतना अभी समझ लो। स्कूल ओपन होगा तभी बता पाएंगे, अदरवाइज हम ऑनलाइन स्टडी में तो केवल वी हैव नॉलेज अबाउट द थ्योरेटिकल नॉलेज। ओके, क्लियर। अब देख लीजिए डॉज टूल क्या है। दिस टूल इज यूज्ड टू लाइटन द पिक्सेल्स इन एन इमेज। जैसे कोई इमेज है उनके पिक्सेल्स को लाइटन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। द स्टेप्स टू यूज दिस टूल आर ओपन द इमेज, इन द टूल बॉक्स सेलेक्ट द डॉज टूल, ठीक है, इन द ऑप्शन बार चूज ब्रश साइज चूज कर लेंगे और हार्डनेस चूज कर लेंगे, सेट एक्सपोजर स्ट्रोक स्ट्रेंथ एंड सेलेक्ट रेंज। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारा डॉज टूल होता है। ठीक है, ऑप्शंस दिए, एक्सपोजर 50% कर दिया है, रेंज जो है मिड टोन्स कर दिया है, ब्रश साइज 65 ले लिया है, क्लिक एंड ड्रैग द माउस ऑफ द इमेज टू लाइटन द पिक्सल्स। देखिए एक यहाँ पे ओरिजिनल इमेज ये थी हमारी, ठीक है, जब डॉज टूल का यूज किया तो आफ्टर यूजिंग डॉज टूल देखो इसको लाइटन किया है। देखो यहाँ कुछ कलर जो था डार्क था, ब्लू कलर देखिए डार्क दिख रहा है, इसके बाद बगल में पिक्चर्स पे देखिए इसमें लाइटन हो गया है, लाइट कर दिया है, मतलब डार्क ब्लू को लाइट ब्लू किया है। क्लियर हो रहा है समझ में? हेलो हेलो। पिक्चर आपको दिख रही है, समझ में आ रहा है? तो डार्क ब्लू था उस जो भी ठीक है, उस बर्ड का कलर डार्क ब्लू था तो उसको इन्होंने लाइट ब्लू कर दिया, तो लाइटन करने के लिए इस टूल का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है बर्न टूल। क्या है भाई? द बर्न टूल डार्कन्स एन इमेज एरिया। ये क्या करेगा, जस्ट इसका जो डॉज टूल है उसका जस्ट उल्टा है, जस्ट वाइस वर्सा। दिस टूल बर्न टूल इज डार्कन इमेज एरिया, जो इमेज है उसको डार्क कर देगा, जैसे लाइट है तो उस एरिया को हम क्या कर देंगे, सेलेक्ट एरिया को डार्क कर देंगे। मेक अ सिलेक्शन टू डार्कन द एरिया, होल एरिया विल बिकम डार्कर इफ देयर इज नो सिलेक्शन। अगर हमने सिलेक्शन नहीं, मेक ए सिलेक्शन टू डार्कन द एरिया, होल एरिया विल बिकम डार्कन इफ देयर इज नो सिलेक्शन। अगर हमने कोई पार्ट तुमने उस इमेज का सेलेक्ट नहीं किया है तो पूरे एरिया को डार्क कर देगा, अदरवाइज क्या करेगा, जिस पर्टिकुलर एरिया को आपने अगर सेलेक्ट किया तो उसको डार्क करेगा। ओके, क्लियर। इन द टूल बॉक्स सेलेक्ट द बर्न टूल, बर्न टूल को सेलेक्ट करेंगे। इन द ऑप्शन बार चूज ब्रश साइज एंड हार्डनेस, ब्रश साइज और हार्डनेस चूज कर देंगे, सेट एक्सपोजर स्ट्रोक स्ट्रेंथ को सेलेक्ट कर लेंगे। एक्सपोजर डिटरमाइंस द एक्सटेंट ऑफ द एरिया टू बी डार्केंड। ठीक है, अब देखो ये इसमें इमेज, ओरिजिनल इमेज देखिए, सेलेक्टेड एरिया इन्होंने सेलेक्ट किया है, डॉटेड लाइन से दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है सबको? आप देखो जस्ट इसके आफ्टर यूजिंग बर्न टूल का जब यूज किया, देखिए पूरी बर्ड एकदम डार्क हो गई है। ठीक है, डार्क कर दिया उन्होंने, ठीक है, और जो कलर था एकदम लाइट ब्लू से डार्कन हो गया। ठीक है, तो डॉज टूल क्या होता है, लाइटन द पिक्सल्स ऑफ एन इमेज एंड द बर्न टूल टू डार्कन इमेज एरिया। ठीक है, तो वो लाइटन करने के लिए होता है डॉज टूल, और ये बर्न टूल जो होता है डार्कन के लिए होता है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। एनी डाउट स्टूडेंट्स अबाउट व्हाट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर? एनी डाउट? ओके, चलिए अब आगे नेक्स्ट हमारा है एडिंग टेक्स्ट टू एन इमेज। अगर हमें इमेज में कोई टेक्स्ट लिखना है, आपने ऐसे दिस वाज यूज्ड इन द एमएस वर्ड आल्सो, यूजिंग द, जैसे डॉक्यूमेंट में कहीं पर टेक्स्ट ऐड करना है तो आपने देखा होगा, यूज किया होगा, या आपने क्ले पार्ट से कोई पिक्चर लगाई, उस पिक्चर पे हमें टेक्स्ट लिखना है तो आपने ये लिखना जानते हो ना। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी टेक्स्ट को, इमेज पे टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं।
You can add text in an image by following given steps. ठीक है, select the type tool. इसमें type tool को यूज करेंगे. कौन सा टूल यूज करेंगे? type tool. From the toolbox in the option bar, enter or specify the following is needed. ठीक है, जहां पे हमें जरूरत होगा उस तरीके से. देखो यहाँ पे इसका सिंबल ये होता है टी, टाइप टूल का. ये वहां पे भी दिखता होगा, टेक्स्ट वाले में दिखता है. जैसे तुमने कोई शेप लिया, शेप के अंदर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करते थे कि नहीं करते थे एमएस वर्ड में? हेलो हेलो, क्लियर है? ठीक है, ठीक है. अब देखिए यहाँ फिगर में देखिए, एक इमेज थी, इमेज विथ टेक्स्ट. टेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे इंडिया लिख रखा है. देखिए, तो इस इमेज पे इन्होंने इंडिया टेक्स्ट यूजिंग टाइप टूल का यूज करके. ठीक, ऑप्शन दिए, ड्रैग द माउस ऑन द इमेज, रेक्टेंगुलर बॉक्स विल अपीयर. तो जहां पे हमें लिखना है वहां पे अगर हम ड्रैग करेंगे तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखेगा, विल अपीयर. टाइप द टेक्स्ट, वहां पे टेक्स्ट को टाइप कर देंगे, द टेक्स्ट विल अपीयर इन एन इमेज, और वहां पे इमेज पे टेक्स्ट अपीयर हो जाएगा. क्लियर? चलिए नेक्स्ट, रैपिंग टेक्स्ट. इसमें थोड़ा गलत दिया है, वार्पिंग टेक्स्ट लिखा है, वार्पिंग. अच्छा, वार्पिंग टेक्स्ट क्या होता है? जैसे कोई एकदम हमारा टिल्ट करके आए, ठीक है, डायगोनल मोड में आए, तो वो वार्पिंग टेक्स्ट होता है. देखिए लिखा है, वार्पिंग टेक्स्ट इज यूज टू गिव वेरियस ट्विस्ट टू टेक्स्ट. टेक्स्ट को ट्विस्ट करना. अभी तो भाई देखिए पीछे जो हमारा टेक्स्ट था टाइप टूल से सिंपल लिखा था ना, इंडिया. अब इंडिया हमारा ट्विस्ट हो जाए, थोड़ा ट्विस्ट. इट मीन्स मतलब वो थोड़ा सा डायगोनल मोड में आ जाए, थोड़ा सा मून साइज के में दिखा हो, टिल्ट मोड में लिखा हो, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, जिगजैग मोशन में हो जाए, तो वो हमारा कहलाता है वार्पिंग टेक्स्ट कहलाता है. इसको आपने एमएस वर्ड में किस वे में यूज किया था? वर्ड आर्ट लगाते थे, वर्ड आर्ट. हेलो, एक ऑप्शन यूज करते थे आप, वर्ड आर्ट, याद है? उसी तरीके से. तो यहाँ पे वार्पिंग टेक्स्ट होगा, यूज टू गिव वेरियस टू टेक्स्ट. फॉर एग्जांपल आर्क और वेव. जैसे वेव के रूप में हमारा जो टेक्स्ट है वो वेव के रूप में दिखे, आर्क के रूप में दिखे, इस तरीके से. द स्टेप्स आर, सेलेक्ट द टाइप लेयर in the layer plate, select the type tool in the toolbox, click the warped text button in the option bar. ठीक है, तो यहाँ पे हम, ये ऑप्शन है wrap टेक्स्ट बटन है. wrap होता है, वहां पे warp लिखा है, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है. ये सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से. तो यहाँ पे ऑप्शन हमें देखिए बहुत सारे दिखा रहा है, आर्क, आर्क लोअर, आर्क अपर, आर्क ब्लज, सेल लोअर, सेल अपर, फ्लैग, वेव, फेस, राइज. ठीक है, इतने सारे ऑप्शन है. स्टाइल कोई पर्टिकुलर आप सेलेक्ट कर लेंगे. देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है, इंडिया वाला देखिए उन्होंने सेलेक्ट किया, चेंज दिख रहा है सबको. आफ्टर यूजिंग wrap टेक्स्ट ऑप्शंस. क्लियर हो रहा है? ठीक, यहाँ तक क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट हमारे पास है मूविंग टेक्स्ट. मूविंग टेक्स्ट क्या होता है भाई? मूविंग टेक्स्ट का मतलब होता है अगर हमें टेक्स्ट को मूव करना हो. ठीक है, यहाँ पे ये इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ से मूव करके इसको हम यहाँ पे ग्रीन पोर्शन पे ले आए या कहीं पे भी ले जाए. ठीक है, मूव द टेक्स्ट एनी पार्ट ऑफ द इमेज. ठीक है, एरिया इमेज एरिया के एनी पार्ट पर हम उसको मूव करा दें टेक्स्ट को, तो वो हमारा क्या कहलाता है? मूव. ठीक है, मूव टेक्स्ट कहलाता है, मूविंग टेक्स्ट. वी कैन मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑफ द इमेज. ठीक है, टेक्स्ट को मूव कराना वन प्लेस टू एन अनदर इमेज पे. ठीक है, अनदर प्लेस पर मूव करा देना इमेज पे, इमेज के किसी भी पार्ट पर उस टेक्स्ट को मूव करा देना. ठीक है, स्टेप्स. तो सेलेक्ट द टाइप लेयर इन द लेयर प्लेट, सेलेक्ट द मूव टूल इन द टूल बॉक्स, कीप द माउस पॉइंटर ऑन द
text, click and drag it to the desired or position on the image. Release the mouse button. Okay, क्या करेंगे, टाइप लेयर में जाके लेयर प्लेट से हम मूव टूल को सेलेक्ट कर लेंगे और देखिए इमेज को यहाँ पे, पहले यहाँ पे थी इंडिया, देखो मूव करके यहाँ पे इंडिया को ले आए, दिख रहा है सबको? एवरीबॉडी हैव सीन? हाँ, तो ये देखिए मूव कर दिया टेक्स्ट को, इंडिया यहाँ पर लिखा था, मूव करके यहाँ तक ले आए। ठीक, क्लियर? ओके, अब आते हैं हम द कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर्स। लेयर्स के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं भाई, ये क्या है। ये तो हमारे टूल्स के बारे में नॉलेज थी, हम टूल्स हमने सारा देख लिया। अब लेयर को देख लेते हैं क्या क्या है लेयर। A layer is simply one image stacked on top of another. लेयर का क्या मतलब होता है कि अगर कोई एक इमेज है तो उसके ऊपर हमें दूसरी इमेज स्टैक कर देना। देखो स्टैक का क्या मतलब होता है, एक के ऊपर एक, वन बाई वन, ठीक है, अपवर्ड मोशन में उसको स्टैक कहते हैं। अ लेयर इज सिंपली वन इमेज, एक इमेज को स्टैक करते हैं ऑन द टॉप ऑफ अनदर इमेज, दूसरे इमेज के ऊपर स्टैक कर देना। इमेज, आई हैव पीस ऑफ पेपर एंड आई पेंट इट रेड। एक हमने आई हैव ए पीस ऑफ पेपर, एक पेपर लिया एंड पेंट इट रेड, उसको रेड से पेस्ट कर दिया, पेंट कर दिया। देन आई टेक अ पीस ऑफ क्लियर सेल फोन, फिर हमने टेक अ पीस ऑफ क्लियर सेल फोन एंड पेंट अ येलो सर्कल and lay it over the paper. Now I take another piece of cell phone and paint some blue type and lay that on top of the yellow circle. I now have a background red and two layers yellow and blue as shown in the picture. देखिए, अब देखिए लेयर क्या है इस फिगर में, देखिए ठीक है। तो इसमें बैकग्राउंड पे देखिए हमको कौन सी पहले बोला था, इसमें रेड है, रेड पेंट है लेयर वन पे, फिर इसके ऊपर हमने एक येलो कलर का सेल फोन का वो पेस्ट कर दिया, तीसरी लेयर हमारी ब्लू हो गई, टाइप जिस पे लिखा है, दिख रहा है। तो वन बाई वन, लेयर का मतलब होता है एक के ऊपर एक, दिख रहा है कि नहीं? हेलो, लेयर वन टू थ्री समझ में आ रहा है? वन लेयर हमारी रेड है, लेयर टू हमारी येलो है, और लेयर थ्री जो हमारी है दिस विल टाइप यानी ब्लू लेयर है, टाइप जो करके लिखा हुआ है, ठीक इस तरीके से। तो ये हमारा लेयर होती है। लेयर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? A background is with two layers, each layer stacks on top of previous one. That is it. The concept of layers is that simple. ठीक है, Photoshop uses the layers plate to allow doing this. Images more than one layer is called a composition. Photoshop's layer plate is a powerful tool that allows to doing many special things to layer compositions. We might say that layer are like transparency papers stacked on top of one of another, which can be repositioned and separately drawn on without disturbing each other. ठीक है, तो लेयर का जो कॉन्सेप्ट होता है कि एक के ऊपर हम एक लेयर को स्टैक करते जाएं, उसके बाद उसकी ट्रांसपेरेंसी ऑफ द पेपर से वो मिसमैच ना हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक के ऊपर एक लेयर हो, हमको दिखाई दे। ठीक है, तो जिस पोर्शन पे हमने जितना आपने एक के ऊपर एक लेयर को स्टैक किया है तो वो हमारे अलग से शो हो। क्लियर? यहाँ तक क्लियर सभी को? हेलो, ओके। अब द लेयर प्लेट में बता रहे हैं लिस्ट ऑल लेयर्स, लेयर सेट एंड लेयर इफेक्ट्स होते हैं। इमेज पे हम सारी कोई भी लेयर लगा सकते हैं। ठीक है, सेट लेयर करेंगे इफेक्ट इन एन इमेज, वी कैन डू मेनी टास्क सच एज, जैसे क्रिएट करेंगे लेयर, हाइडिंग करेंगे, डिस्प्लेइंग करेंगे, कॉपिंग एंड डिलीटिंग लेयर्स, ये सारे ऑप्शंस तुम्हारे पास होंगे। लेयर को क्रिएट करना, डिलीट करना, कॉपी करना, डिस्प्लेइंग करना और हाइडिंग करना। बटन इज द लेयर प्लेट टू ओपन लेयर प्लेट, सेलेक्ट विंडो
विंडो सेलेक्ट करेंगे, लेयर और प्रेस F7, या तो F7 प्रेस करोगे, दिस इज द शॉर्टकट की ऑफ लेयर टू बी यूज्ड ओवर देयर, ठीक है। अदरवाइज वी हैव टू गो थ्रू द विंडो ऑप्शन एंड लेयर, वी हैव सेलेक्ट द ऑप्शन लेयर ओवर देयर। ओके, देखिए लेयर प्लेट इस तरीके से आपकी होगी। एक लेयर 1 यूज किया है बैकग्राउंड में, ठीक है। देखो फिर एक दूसरी लेयर ब्लॉक। वर्किंग विथ लेयर, पेज नंबर आ जाइए 114 पे। वर्किंग विथ लेयर्स देखिए अब कैसे वर्क करेंगे लेयर के साथ। चलिए आज ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, नेक्स्ट टर्न पे इसके क्वेश्चन आंसर करा देंगे, या अभी टाइम बचेगा तो वो करा देंगे। वर्किंग विथ लेयर्स, व्हेन वी क्रिएट अ न्यू इमेज with a white background or a colored background, lowermost image in the layer plate is called background, ठीक है। जो लोअर मोस्ट जो प्लेट होगी ना लेयर की, वो हमारी बैकग्राउंड प्लेट कहलाएगी, ठीक है। अब एक हमें न्यू इमेज क्रिएट करनी है जिसका बैकग्राउंड क्या हो, वाइट हो, और कलर बैकग्राउंड या एक कलर बैकग्राउंड भी हो उसके ऊपर, ठीक है। तो वहां पे हम इसका यूज करेंगे। वी कैन वर्क विथ different layers of an image consisting of multiple layers through the layer plates, okay। देखिए टाइम ओवर होने वाला है, रनिंग आउट ऑफ टाइम बता रहा है, दोबारा से ऐड हो जाइएगा सभी लोग, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे ही अभी क्रिएटिंग अ न्यू लेयर, तो चूज लेयर ऑप्शन में जाएंगे, न्यू लेयर सेलेक्ट कर लेंगे, न्यू लेयर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, इस तरीके से अपीयर होगा। नेम दे देंगे लेयर का, कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, मोड नॉर्मल है, ओपेसिटी आप जितने करना है। A new layer dialog box will appear, okay। सेट द फॉलोइंग ऑप्शंस भी कुछ सेट कर सकते हैं, यही जो बता रहे हैं। नेम, कलर, गिव मीनिंग नेम ऑफ टू लेयर, क्लिक डाउन एरो ऑफ द कलर बॉक्स एंड सेलेक्ट द कलर फॉर द लेयर, ओके। सेट द ओपेसिटी वैल्यू and click OK button, ठीक है। A new layer will get inserted above the selected layer in the image, okay। जैसे वी कैन इंसर्ट न्यू लेयर यूजिंग लेयर ऑफ प्लेट बाई फॉलोइंग स्टेप। देखिए लेयर सेलेक्ट किया है इन्होंने, लेयर 1, लेयर 2, और देखिए बैकग्राउंड एक लेयर ये है, ठीक है। सेलेक्ट द लेयर, और इसके बाद देखो दे रहा है न्यू लेयर विल गेट इंसर्टेड अबव द सेलेक्टेड लेयर, जो लेयर सेलेक्ट की है उसके ऊपर हम एक लेयर और इंसर्ट करा दिया इन्होंने, ठीक। देख रहा है सबको, ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरीके से सेलेक्ट कराई जाती है लेयर। चलिए इसके बाद देखो सेलेक्टिंग लेयर्स, लेयर कैसे सेलेक्ट करी जाती है। इफ यू वांट टू वर्क विथ अ पर्टिकुलर लेयर, किसी एक पर्टिकुलर लेयर के को हमें वर्क करना है तो उस लेयर को सेलेक्ट कर लेंगे। इन द मल्टी लेयर्ड इमेज, यहाँ पर एक इमेज पर मल्टी लेयर इमेज है तो उसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे। वी नीड टू सेलेक्ट इट फ्रॉम द लेयर प्लेट, अ सिंगल सेलेक्टेड लेयर इज कॉल्ड एक्टिव लेयर। जिस लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे तो वो लेयर पर्टिकुलर एक्टिव होगी, बाकी लेयर इनएक्टिव रहेंगी, और जिस पे तुम वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो सेलेक्ट लेयर्स इन द लेयर प्लेट स्टेप्स आर, स्टेप्स देख लीजिए, ये स्टेप्स हैं। क्लिक अ लेयर इन द लेयर प्लेट, द लेयर विल गेट selected and its name will appear on the title bar। जैसे जो लेयर तुम सेलेक्ट करोगे उस लेयर के नाम जो होगा वो आपको टाइटल बार पर दिखेगा, ठीक है। वी कैन रीसाइज कॉमा मूव इरेज और डिलीट द लेयर एज रिक्वायर्ड यूजिंग द अप्रोप्रिएट टूल्स, ठीक है। फिर हम उस इमेज को रीसाइज, मूव, इरेज, डिलीट या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। शो हाइड अ लेयर करना है अगर, इन द लेयर प्लेट क्लिक द आई आइकन टू शो और हाइड अ लेयर। अगर आई आइकन दिख रहा है तो वो हमारा शो हो रहा है, अगर वो क्रॉस हो जाए तो मतलब हाइड हो जाएगा, ठीक है। ये आई आइकन जो है,
दिख रहा है सबको? रीनेम करना, रीनेमिंग वही होता है, लेयर को डबल क्लिक द लेयर इन द लेयर प्लेस एंड टाइप अ न्यू नेम। लेयर को अगर तुम्हें रीनेम करना है तो रीनेम कर सकते हैं। डिलीट ए लेयर, लेयर को डिलीट भी किया सकता है। चूज लेयर, डिलीट एंड डिलीट लेयर। क्लियर? इसके बाद आता है चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेयर। हम ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, जो पहले नंबर पे है उसको दूसरे पे कर दे, दूसरे को तीसरे पे, इस तरीके से। और फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। देखो ये फिल्टर्स लगा रहा है इसमें, फिगर देखिए। filters are used to change the filters are used to change the appearance of an image। अगर किसी भी इमेज के अपीयरेंस को अगर हमें चेंज करना है तो वहाँ फिल्टर्स का यूज करेंगे। लेयर और सिलेक्शन इन फोटोशॉप। फोटोशॉप हैज प्लेंटी ऑफ पावरफुल बिल्ट इन फिल्टर्स। ठीक है, कई सारे पावरफुल बिल्ट फीचर्स होते हैं फिल्टर्स में। फिल्टर्स मतलब ऑप्शन अगर हमने सेलेक्ट किया है तो फोटोशॉप हैज प्लेंटी ऑफ पावरफुल बिल्ट। फिल्टर्स में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कई ऑप्शंस होते हैं। टू अप्लाई फिल्टर द स्टेप्स आर गिवन बिलो। ओपन द इमेज, ओपन द फिल्टर मेन्यू एंड पॉइंट टू आर्टिस्टिक कैटेगरी। ठीक, यहाँ पे आ जाइए। देखिए ये फिगर दिख रहा है आपको, डायलॉग बॉक्स देखिए ओपन हुआ है। लेयर पे सारे ऑप्शंस होते हैं। इमेज देखो, अप्लाइड फिल्टर को जब अप्लाई किया तो ये इस तरीके से कलर्ड पेंसिल इमेज आ रही। दिख रहा है सबको? हेलो, ओके। लास्ट ऑप्शन, लास्ट हमारा है अप्लाइंग लिक्विफाई फिल्टर। द लिक्विफाई फिल्टर में बी वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज फिल्टर्स इन फोटोशॉप। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज फिल्टर फोटोशॉप है। द लिक्विफाई filter allows us to reform the pixels in a given image without losing quality. This filter allows us to push, pull, rotate, reflect, occur and bloat the pixels of the image। ठीक है, ये इसका क्या लिक्विफाई फिल्टर का यूज करते हैं, जैसे मोस्ट कॉमनली यूज फिल्टर्स है। द लिक्विफाई फिल्टर अलाउ अस टू डिफॉर्म द पिक्सेल्स ऑफ द गिवन इमेज। जो दी हुई इमेज है उसके पिक्सेल्स को क्या कर देता है, डिफॉर्म कर देता है विदाउट लूजिंग क्वालिटी। उसकी क्वालिटी खराब ना हो और उसको चेंज कर देना, तो वो इसके लिए लिक्विफाई फिल्टर का यूज करते हैं। क्लियर? ये है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे देखिए दिखा रहा है लिक्विफाई। डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे और बाद में देखिए इमेज थोड़ी सी चेंज दिख रही होगी अब। ठीक है, ठीक है, ये चैप्टर खत्म होता है। ओके, हेलो, इसको देख लेना ना, समझ में क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? हेलो, ठीक है। चलिए अब इसके क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, अब ना करो, हो गया। ठीक है, टाइम ओवर हो रहा है। 14 कंप्लीट भी हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टर्न पर वी विल राइट द क्वेश्चन आंसर्स और एंड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज नेक्स्ट टर्न पर कराएंगे इसके। ठीक, ओके, ठीक। थैंक यू क्लास।